होता है। घर आते ही हमें काफी अच्छी खुशखबरी। इसने मेरे को एडवांस दे के 500 रुपए। लोग बोलते हैं कि इसको अपनी तो देखो भीतर चाय बन रही है गर्मा गर्म। एक बोतल पे नहीं है। आजकल कहाँ जाके मिलती है भाई ऐसी हरी ककड़ियाँ ना कि मिर्ची का जो है भाव खुल चुका है शायद। हम 4-5। हाँ तो बिल्कुल। सुप्रभात दगड़े, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और उठते ही अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो बाहर की तरफ तो भाई चौक की तरफ अभी धूप बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। और आजकल देखिए तो पाला इतना पड़ रहा है ना, यानी कि ओल काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है सुबह के टाइम पे पहाड़ों में तो भाई। और फिलहाल धूप थोड़ी देर में आने वाली है चौक की तरफ। और मम्मी भी उठ के चाय वगैरह बनाने के बाद अब नल की तरफ चाय वाय के बर्तन धोने में लगी हुई है। तो फिलहाल हम भी दोस्तों जब तक चौक की तरफ धूप नहीं आती है तो ठीक घर के पास वाले खेत में आ चुके हैं सुबह की प्यारी सी और मस्त सी धूप सेकने के लिए। साथ ही साथ अपने जो पहाड़ों का नज़ारा है भाई क्या खूबसूरत और गजब का दिखाई देता है। शहरों के बाद अगर आप पहाड़ों में आओगे तो आपको कुछ अलग ही सुकून मिलेगा, है ना। और आजकल खेत बिल्कुल खाली हो चुके हैं और घास पूरी सूख चुकी है। तो साथ ही साथ दोस्तों पहले सुबह की बढ़िया करके थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं और उसके बाद धोते हैं भाई अपनी हाथ मुखड़ी जो भी है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पानी में हाथ डालने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अपना हाथ मुंह धोते हैं और आगे जो भी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे ना। बाकी चलिए जी यहाँ इस तरफ चलेंगे, यानी गौशाला डिपार्टमेंट की चलेंगे। तो घर आते ही हमें एक बहुत बढ़िया और अच्छी खुशखबरी मिल चुकी है भाई। फ़िलहाल इसको तो बाहर की तरफ निकाल दिया है और इसकी जो मम्मी है वो अभी अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये शायद रात में ब्याही हुई है और इसका बछड़ा जो है वह नीचे लेटा हुआ है मस्त करके। अब देखिए जी घर आते ही हमें काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिल चुकी है। फिलहाल गाय भी बढ़िया तरीके से ब्याह चुकी है और अब इसका जो है वह सुई संतर करना पड़ेगा, यानी कि माँ इस पे लगेगी अब थोड़ी देर में। उससे पहले माँ अपने लिए नहाने धोने के लिए गर्म पानी रख रही है। तो थोड़ी देर में इस बछड़ी की जो है वह साफ़ सफाई वगैरह होगी, फिर इसको दूध वगैरह पिलाया जाएगा। और ये देखिए माँ तो माँ होती है भाई, अपने बच्चे को लाड प्यार करने में यानी कि बढ़िया तरीके से चाटने में लगी हुई है। और दोस्तों हमें इसी का डर था कि हम शादी में रहे और कहीं घर पे गाय ना भी आ जाए, तो इस वजह से मैं और मम्मी कल घर की तरफ आ गए थे। और घर आते ही देखिए तो इसको भी शायद हमारे आने का इंतज़ार था ना। तो कल हम घर आए और आज सुबह सुबह के टाइम पे ये काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत चीज़ और खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है। तो माँ जैसे ही गौशाला की तरफ आई तो माँ ने बोला कि यहाँ तो बल गाय भी आई हुई है। तो चलिए ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी बात है भाई। तो चलो तो दोस्तों बढ़िया करके हमने भी गुनगुने पानी से अपनी मुखड़ी धो दी है। और बिना मुखड़ी धोए ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसको अपनी मुखड़ी धोने की तो होश है नहीं, बड़ा ब्लॉगर बना हुआ है, तो इस वजह से मुखड़ी धो के ब्लॉग की शुरुआत करना ज़रूरी है। तो चलिए जी कर लेते हैं इसी के साथ अपनी इस धुई हुई मुखड़ी से आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। तो अभी दोस्तों बाहर के चूल्हे में बढ़िया करके आग वगैरह जलाने के बाद मम्मी के लिए नहाने के लिए गर्म पानी भी रखा हुआ है। साथ ही साथ गाय के लिए थोड़ा बहुत गुनगुना पींडा भी कर दिया है, जो कि अभी मम्मी सामने की तरफ गौशाला में गाय को खिलाने में लगी हुई है। फिलहाल तो दोस्तों मम्मी लगी हुई है भाई गौशाला की तरफ गाय का सुई संतर करने में। और उसके बाद मम्मी का नहाना धोना होगा और तब जाके नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी होगी। बाकी ये है कि गाय रात में पता नहीं कब ब्याही और उसके जो बछड़े को है ना काफ़ी ज़्यादा शायद रात भर से ठंड लग चुकी है, तो वो बिल्कुल भी पैर नहीं टेक पा रहा है।
वैसे तो छोटे बछड़े कहाँ टेकते हैं इतनी जल्दी, है ना। पर फिर भी जो है भाई, मुझे लग रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई है, तो उसको बढ़िया करके थोड़ी देर बाहर की तरफ धूप में निकाला जाएगा, और तब जाके जो है वो थोड़ा बहुत जाम में आएगा। क्योंकि ठंडी दोस्तों इतनी ज़्यादा लग रही है ना आजकल कि क्या ही बोले। साथ ही साथ दोस्तों आज का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा हो रखा है। हल्के फुल्के से मार और दीवा की तरफ से बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। प्यारी प्यारी सी धूप लगी हुई है, और पहाड़ों का जो नज़ारा है भाई इस नीले गगन के नीचे काफ़ी बड़े और खूबसूरत दिखाई देता है। आसपास के जो काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। तो अभी के समय में दोस्तों बढ़िया करके मम्मी ने गाय का सूल संतर बिका लिया है, ये देखिए। और अब गाय को घास दे दिया है, और बाकी बछड़ा जो है वह ठीक इस कोने पे बढ़िया करके इसके लिए घास वगैरह का बढ़िया बिस्तर लगा रखा है ना। और इनको जो है 2-3 दिनों तक बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए अंदर की तरफ बढ़िया करके इसकी व्यवस्था करनी होगी। बाकी शायद इसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। और होता यही है दोस्तों कि बच्चा पैदा होने के बाद ना इनको 2-3 दिनों तक, जैसे मतलब मैन इंसान को होता है वैसे इनका भी होता है, तो 2-3 दिनों के बाद इसको बाहर की तरफ निकाला जाएगा बढ़िया करके धूप में। फ़िलहाल तो गाय भी मस्त करके अभी घास खाने में लगी हुई है, और मम्मी जी को भी मैंने गर्म पानी करके दे दिया है। फ़िलहाल मम्मी जी भी अब अपने नहाने धोने में लग चुके हैं। तो चलो भाई दोस्तों, अभी बढ़िया करके अपना नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, और अभी नाश्ते के टाइम की अपनी गर्मा गर्म सी चाय चल रही है। और साथ में चौक की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे मम्मी भी लगी हुई है वह मस्त करके धूप में बैठ के नाश्ता करने में। दोस्तों नाश्ता वास्ता करने के बाद सबसे पहले अपना जो काम होने वाला है इन ठंगरियों को उपाड़ने का होने वाला है। बेलें अभी के समय में सारी सूख चुकी है, और हवाएं चलती है तो इनके जो पत्ते वगैरह है इतने सूखे हुए हैं कि सारे चौक की तरफ आ जाते हैं, यानी गर्दा ही गर्दा हो जाता है ना। जो भी बिस्कुट वगैरह डालते हैं उसमें सारा गर्दा पड़ जाता है। तो अभी ऐसा करते हैं कि इन ठंगरियों को उपाड़ते हैं, और ये जो ठंगरियाँ उपाड़ के ठीक नीचे की तरफ रखनी है, वहाँ पे जो घास का खुम है उसी के नीचे की तरफ है ना। तो चलो जी निपटाते हैं इस काम को। तो चलो जी दोस्तों, ये काम भी हो गया है ना बढ़िया। ठंगरियाँ वगैरह जो भी थी सारी उपाड़ दी हैं, और अब सही लग रहा है ना चौक के आगे बिल्कुल खाली खाली सा। बाकी जो भी ठंगरियाँ थी वो उपाड़ के ठीक सामने यहाँ पे खुम लगा हुआ है, तो खुम के जड़ पे रख दिए हैं। इससे ये रहेगा कि किसी की गाय वगैरह आएंगी तो खुम भी सेफ रहेगा, घास वगैरह यहाँ से जो है भाई गाय वगैरह नहीं खा सकती। तो बढ़िया करके यहाँ पे रख दिए हैं सारी ठंगरी हमने। दोस्तों दोपहर का टाइम है, और आज ये भी परेशान हो गया है बाहर की तरफ अकेले अकेले, है ना। कल तक तो इसकी मम्मी भी रहती थी साथ में, लेकिन आज जो है ना गाय अंदर की तरफ है और इसको बाहर की तरफ निकाला हुआ है। तो ये भी सोच रहा है कि कब मैं अंदर की तरफ जाऊं। और फ़िलहाल मम्मी जा रखी है इन्हीं के लिए घास वगैरह लेने खेत की तरफ, और अपनी ड्यूटी लग जाएगी अब दोपहर के खाना बनाने की। तो चलिए जी सबसे पहले दोपहर का खाना वाना बनाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, तब देखते हैं क्या पता आज जसपुर खाल मार्केट की तरफ भी जाना पड़े। बाकी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट की तरफ जो जाना है तो यहाँ पे ये मिर्च है, तो मम्मी मेरे को सुबह ही बोल रही थी कि बोल मिर्च लेके जाने हैं बल जसपुर खाल, क्योंकि मिर्च का जो है भाव खुल चुका है शायद। तो 1-1.5 कट्टे के करीबन हमारे भी हो रखे हैं। तो काफ़ी मेहनत की होगी भाई मम्मी ने इनको तोड़ने टीपने काटने में, है ना। तो चलो जी उनकी मेहनत का फल थोड़ा बहुत उनको मिल ही जाएगा, यानी कि जितने के भी जाएंगे थोड़ा बहुत खर्चा पानी हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मम्मी ने बढ़िया करके ये बना के रखे हुए हैं, 2 थैले पैक कर रखे हैं। तो देखते हैं शाम के टाइम पे या खाना वाना खाने के बाद मैं और मम्मी जाएंगी क्या पता जसपुर खाल की तरफ। और फिलहाल ऐसा करते हैं कि अभी भोजन वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़िया करके दोपहर का भोजन बनने की तैयारी चली रही है, और बाकी बाहर की तरफ चलेंगे। तो अभी के समय में शायद मम्मी भी आ चुकी है भाई खेत की तरफ से घर की तरफ, और मम्मी गौशाला की तरफ है शायद। छोटी सी जो बछड़ी हुई है उसको दूध वगैरह पिलाने में लगी हुई है, क्योंकि जब तक ये बछड़े छोटे रहते हैं तब तक इनकी देखभाल करना ज़रूरी होता है भाई टाइम पे, है ना। चलो दोस्तों बढ़िया करके भोजन भी बन चुका है, और भोजन करते हैं। साथ में बिल्कुल
हरी ककड़ी भी दे दी है दादी जी ने। आजकल कहाँ जाके मिलती है भाई ऐसी हरी ककड़ी, है ना। तो चलिए, किस्मत अच्छी है, बिल्कुल हरी ककड़ी मिल चुकी है। और अब बढ़िया करके भोजन के साथ इसका सलाद काटते हैं और फिर खाते हैं खाना, है ना। चलो भाई दोस्तों, बढ़िया करके अपना दोपहर का भोजन भी हो चुका है और अपनी जो तैयारी थी हो रही थी जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की। ये मिर्च वगैरह लेके, है ना, तैयारी वैयारी भी अपनी हो चुकी थी। और फिर मैंने सोचा कि एक बार जाने से पहले पूछ लेता हूँ कि वो लोग मिर्च ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल मैंने कॉल करके पूछा तो भाई जी कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन बाद आना वाला मिर्च लेगा ना। तो चलिए जी, अब तैयारी वैयारी तो हो चुकी है। फ़िलहाल अब वैसे ही घूमने के लिए चलते हैं ना। बाकी नल की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी लग चुकी है दोपहर के बर्तन वगैरह धोने में, है ना। थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है और उसके बाद ठंड का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा भाई। तो फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि चलते हैं मार्केट की तरफ। तो चलो भाई दोस्तों, फ़िलहाल निकल चुका हूँ मैं घर से भी जसपुर खाल मार्केट के लिए। पहुँचने वाला हूँ पांडे गाँव दादी औरों के घर पे, है ना। चलते हैं। और इस तरफ तो धूप बिल्कुल चले गई है भाई और काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग गई है यार। आजकल ना काफ़ी तगड़ी ओल पड़ रही है। तो इस खेत की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारा गीला इस तरफ हो रखा है भाई, क्योंकि यहाँ ना धूप बहुत कम आती है और जल्दी चले भी जाती है। तो चलो जी, चलते हैं। अभी उस तरफ धूप है तो आराम आराम से धूप सेकते सेकते हुए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी पांडे गाँव की तरफ से भी काफ़ी आगे की तरफ निकल चुका हूँ। और यहाँ देखिए तो आजकल जैसे बल्कि ना जवाहर रोजगार की दिहाड़ी चल रही होगी और सभी जो सुंगर हैं उनको बल ये टेंडर मिल रखा होगा कि पूरा रास्ता आपने खोदना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ से रास्ता खुदा हुआ है और पूरा ना इस तरफ। और यहाँ से तो पाइप भी दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है ये जा रही है ठीक नीचे सिलबोन गाँव, है ना। और यहाँ से पूरा भाई उधेड़ रखा है। ये देखिए मिट्टी की जो है ना उलट पुलट कर रखी है भाई, बाप रे। और पूरे रास्ते की हालत ऐसी कर रखी है, आगे चल के भी दिखाऊंगा आपको। उस तरफ भी ऐसे कर रखा है भाई। बाकी सामने पे जो है भाई गधेरे में पानी भी है, यानी कि दिहाड़ी पे जो लोग आते हैं सुअर वगैरह उनके लिए पानी की भी बढ़िया व्यवस्था है। तो इस वजह से उन्होंने इस तरफ आतंक मचा रखा है भाई। ये देखिए पानी भी है यहाँ पे। और जब हमारे गांव की तरफ पानी नहीं आता था ना तो हम भी यहीं से ज़्यादातर पानी ले जाते थे भाई, क्योंकि इस रौले में ना यानी इस नौल में हमेशा पानी रहता है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, ठंड भी काफ़ी लग रही है अभी। चलो जी दोस्तों, अभी के समय में पहुंच चुका हूं मैं भैरव बाबा जी मंदिर के सामने पे। जय भैरव बाबा जी की। तो दर्शन भी कर लिए हैं हमने और अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो जी दोस्तों, अभी के समय में पहुंच चुका हूं मैं मार्केट की तरफ। मार्केट का जो माहौल है अभी के टाइम पे सुनसान हो रखा है ना, ये देखिए। और आज के दिन पे यहाँ पे बस भी आई हुई है भाई। तो फ़िलहाल पहुँच चुके हैं मार्केट की तरफ, सामान वगैरह ख़रीदते हैं और टाइम से निकलते हैं। आजकल दोस्तों गांव की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है जंगली जानवरों का, है ना। आतंक इतना हो रहा है कि सभी लोग डर के मारे कहीं बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जा तो रहे हैं लेकिन टाइम से जो है अपने घरों की तरफ लौट जा रहे हैं ना। तो फ़िलहाल हम भी ऐसा करते हैं, सामान वगैरह लेते हैं और धीरे धीरे जो है धूप भी अब जाने लग गई है। चलो भाई दोस्तों, ये रामनगर यूजर्स पहुंच चुकी है और टाइम भी अभी ठीक 5:15 के करीबन हो चुका है ना। तो फ़िलहाल अभी हम भी ऐसा करते हैं कि हम निकलते हैं भाई मार्केट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना हो गया है। ये मेरा दोस्तों ये हमारे चाचा जी, ये हमारे कल हल लगाने आएंगे ना भाई सुबह हमारे गांव की तरफ। तो बैलों की कमी हो गई भाई बिल्कुल। इसने मेरे को एडवांस दे के 500 रुपए। हाँ। अरे भी आज जिस दिन मैं काम खत्म करूंगा से 500 रुपए तेरे यहाँ। अब ये को जुबान का एक बोतल पे नहीं है। यही तो वो आ सब ये देगा बोला एक सुनील देगा, एक सुन ब्लॉक कर देगा, एक सुन देगा ना। मेरे बैल में काम को 3 आदमी काम करे, 2 बैल
अरे तीसरा मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो तीन बालों की दाढ़ी तो होनी चाहिए भाई। हाँ, बिल्कुल। तीन बालों की दाढ़ी कितने पड़ते हैं पता है तुम्हें? 500 दाढ़ी मेरी है और 3 बाल 2 बालों की कीमत 2 बालों की दाढ़ी और मेरी कीमत। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दाढ़ी करो हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जीवन तो बंद मैं साफ बढ़ चार। अरे बड़ को आचो को है वो नहीं यार, जागर गाओगे उस भगवती की माता की जगह तो माता गीत में सब पाँच में सब पाँच गीत में सब नहीं किताब में हमारे पढ़े नहीं। हाँ हमसे 8 पास। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल 13 माह 8 पास और 13 माह पेपर में देखा 20 हाँ सब पाँच हाँ समझ गए। अब 8 पास तो समझ में 13 माह के खंड के लिए कौन और 4 पवी दिन में जन्म वे मिल हिसाब किताब करोगे पता चल 8 20 में हो मन घंटा हुआ करना वो तो रे बड़ा कर देवा सब न कह दे सुधानी सुझाई बड़ा करने है तुम्हारी वो चाहता है ना तू तो कदना का दे भाई। हेलो जा और सवेरे में पहले क्या हुआ ठीक है और बस खाना पेड़ पेट नाश्ता की व्यवस्था और दाल पीनी है भाई सीधी बात। बटा हॉल लगा दो नहीं दे हमने ले पैक भी नहीं वो ना वो लास्ट में दे दे। हाँ लास्ट में तो एक बोतल मंगे ना तेरे एक बोतल बोलो। हाँ तो एक बोतल मिलती है ना तेरे एक लास्ट में बोला मैंने। हाँ एक बोतल तुम्हें बोतल मिला हाँ तुम लास्ट में बस दे नहीं चलो बोतल ऐसा नहीं करो बोतल एक ठीक है। और एक बात मेरे अबर भाई राज से का और भाई राज से वो हाँ तो चलो ठीक है भाई राज से तो हाँ तो फिर तो वो बोतल में हाँ तो फिर वो मैं तो एक बोतल दे रहे और वो पूर्ण बोतल हाँ तो कोई नहीं मेरे भाई तो वो बोतल बांध लो क्या राज भाई पूर्ण बांध रखा मेरे भाई तो वो पूर्ण बांध रखा बोतल हो सारा अरे वो कोई टेंशन नहीं अपने भाई को पूर्ण में बोतल है हाँ तो बाकी आता और तब तुम चुप पाटे हमने तो बैच हाँ तो फिर को राज भाई वो पूर्ण में बोतल भाई जब बात अकराला हैं हाँ तो वो बात अकराला मेरे बात अकराला अब राज भाई तो किला छोड़ना और वो मेरे तो यो अपना पित्र खाना दादोनी मारे भला पित्र खाना दादा हड़े लगा है समा का दे बहलो तो दादोनी मारे उठाता है गंजाला सता दे वो हमको पढ़ा लगनो अपराधो जो ताते वो पे माया बालो होता हमको पढ़ा लगनो अपराधो जो ताते वो हमको माया बालो होता ताता पाते बड़े ये ताको डंडाला ताता पाते बड़े ये ताको डंडाला ताता पाए पाचो ये ताका गंजाला ताता पाते पाए ये ताका गंजाला। तो चलो वे दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर की तरफ। हाथों की जो हालत है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सुन्न हो चुके हैं ना। ये देखिए सामान भी नहीं पकड़ा जा रहा है, सामान को पकड़ के लाए ना तो इस वजह से ये हाथ सुन्न हो गए हैं। साथ में लोहे का एंगल भी था तो लोहे पे तो और ज़्यादा हाथ सुन्न हो गए हैं। ये सेठ जी ये गरम कर रहे हैं हमें मिलने पहुंच चुके हैं भैया। तो देखो भीतर लोग सब्जी बनाने पर लगे थे। ये दीदी जी भी आ रखे हैं आजकल और यहाँ पे सब्जी वगैरह बन रही है बढ़िया। तो ठंड लगे देखो हम थे और एक आग जगी बढ़िया आग तपना चाहिए। आजकल सभी लोग अंदर की तरफ आग सेक रहे हैं और हम तो जा नहीं सकते दगड़े चूल भरा ना, हम तो जजमान लोग चाहिए वो बामण लोग चाहिए और हमको अलाउ नहीं है ना। और फिलहाल यहाँ चाय बन रही है गर्मा गर्म, दादी जी लगी हुई है चाय बनाने में। तो चलिए जी दोस्तों घर पे पहुँचे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है और थोड़ी देर पहले चाय वाय भी पी ली है। तो अभी ऐसा करते हैं कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।